तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था दुर्मद। वह अपने बल और पराक्रम के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। दुर्मद को अपने बल पर बहुत अहंकार था और वह मानता था कि इस सृष्टि में कोई भी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं है। दुर्मद ने सोचा, मैंने सभी देवताओं को हरा दिया है, अब केवल महादेव बचे हैं। मैं उन्हें भी हराऊंगा और तीनों लोकों का एकमात्र शासक बनूंगा। अपने अहंकार में चूर होकर दुर्मद कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने जोर जोर से महादेव को ललकारना शुरू कर दिया। हे कैलाशपति, यदि आप में शक्ति है तो बाहर आइए और मुझसे युद्ध कीजिए। महादेव उस समय गहन ध्यान में लीन थे। महिषासुर की ललकार सुनकर नंदी को बहुत क्रोध आया। नंदी ने दुर्मद को समझाने का प्रयास किया, पर दुर्मद ने नंदी को एक तरफ धकेल दिया। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने दुर्मद को देखा, पर उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांत गंभीर भाव था। महादेव ने दुर्मद से कहा, तुम किस बात पर इतना अहंकार करते हो? इस शक्ति पर जो तुम्हें एक दिन छोड़नी पड़ेगी, या इस शरीर पर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? दुर्मद ने महादेव की बात का उपहास किया और कहा, आप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। आओ युद्ध करो और मुझे हराओ। महादेव ने दुर्मद की चुनौती स्वीकार की, पर एक अनोखे तरीके से। उन्होंने अपनी जटा से एक अदृश्य अहंकार का भार निकाला और दुर्मद से कहा, ये युद्ध का पहला चरण है। यदि तुम ये बोझ उठा सकते हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। दुर्मद ने देखा कि वहां कोई वस्तु नहीं थी, पर जैसे ही उसने उसे महसूस किया, उसे अपने शरीर पर एक बहुत भारी बोझ का एहसास हुआ। दुर्मद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वह उसे हिला भी नहीं सका। वह जितना अधिक बल लगाता, बोझ उतना ही भारी होता जाता। कुछ ही देर में दुर्मद उस बोझ के नीचे दब गया और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। महादेव ने शांत स्वर में कहा, दुर्मद, ये बोझ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार था। तुम जिसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुर्मद को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। उसने महादेव से क्षमा मांगी और महादेव ने मुस्कुराकर उस बोझ को छुआ, जिससे वह तुरंत हल्का हो गया। दुर्मद ने महादेव से क्षमा प्राप्त कर ली थी और उसे अपने अहंकार का एहसास हो चुका था। पर उसके मन में एक और प्रश्न था। उसने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आपने मेरे अहंकार को तोड़ा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से कैसे खत्म करूँ? महादेव मुस्कुराए और बोले, अहंकार को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करो। महादेव ने दुर्मद को एक और परीक्षा दी। उन्होंने उसे एक ऐसे गांव में भेजा जहां एक बहुत ही शक्तिशाली नदी बहती थी। उस नदी का पानी इतना तेज था कि वह हर साल गांव को बहा ले जाती थी। महादेव ने दुर्मद से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग इस नदी को नियंत्रित करने के लिए करना है। तुम्हें इसे इस तरह से मोड़ना है कि यह गांव को नुकसान न पहुंचाए। दुर्मद को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि वह तो युद्ध और विनाश का देवता है, वह किसी को कैसे बचा सकता है? पर उसने महादेव की आज्ञा मानी और गांव में चला गया। दुर्मद ने अपनी सारी शक्ति से नदी को मोड़ने का प्रयास किया। उसने पत्थरों को हटाया, मिट्टी के टीले बनाए और अपनी सारी शक्ति से नदी को नियंत्रित करने की कोशिश की। ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें बल से ज्यादा धैर्य और बुद्धि की जरूरत थी। कुछ ही दिनों में दुर्मद ने अपनी शक्ति का उपयोग करके नदी को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया, जिससे वह गांव को नुकसान न पहुंचाए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने दुर्मद को धन्यवाद दिया। दुर्मद को ये देखकर बहुत खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि जो खुशी उसने दूसरों को हराकर कभी नहीं पाए, वह दूसरों को बचा कर पा रहा था। उसका अहंकार अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। महादेव ने दुर्मद को देखा और कहा, दुर्मद, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं बल्कि सृजन और कल्याण में है। तुमने अपने बल का उपयोग दूसरों को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को बचाने के लिए किया है। दुर्मद ने अब अपनी सारी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में लगा दिया था। वह जहां भी जाता, लोगों की सेवा करता और उनके दुख को दूर करता था।
उसका हृदय अब अहंकार से नहीं बल्कि करुणा से भरा था। एक दिन दुर्मद एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा ऋषि बहुत ही कमजोर और भूखा था। ऋषि कई दिनों से भूखे थे और चल भी नहीं पा रहे थे। दुर्मद ने ऋषि को देखा और सोचा कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उनके लिए भोजन ला सकता है, पर उसे महादेव के शब्द याद आए कि सच्ची शक्ति सेवा में है। उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बजाय विनम्रता से ऋषि की मदद की। दुर्मद ने ऋषि को अपनी पीठ पर बैठाया और उन्हें एक गांव तक ले गया, जहां उन्हें खाना और पानी मिल सके। उसने बिना किसी थकान या शिकायत के ऋषि की सेवा की। जब वे गांव पहुंचे तो ऋषि ने दुर्मद से पूछा, तुम कौन हो? तुम तो एक राक्षस की तरह दिखते हो, पर तुम्हारा हृदय बहुत ही पवित्र है। दुर्मद ने अपनी सारी कहानी ऋषि को सुनाई। उसने बताया कि कैसे महादेव ने उसका अहंकार तोड़ा और उसे सेवा का मार्ग दिखाया। ये सुनकर ऋषि मुस्कुराए और अपने असली रूप में आ गए। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव ही थे। महादेव ने दुर्मद से कहा, दुर्मद, तुमने मेरी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। तुमने ये साबित कर दिया कि अहंकार का अंत तभी होता है जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए करते हो। महादेव ने दुर्मद को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से तुम सेवासुर के नाम से जाने जाओगे, जिसका अर्थ है सेवा करने वाला असुर। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार का नाश केवल बल से नहीं बल्कि विनम्रता, करुणा और सेवा से होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।